कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुश्किल का सबसे अच्छा हल उससे लड़ना छोड़ देना होता है। ये डेरियस फॉरेक्स का एक बहुत ही कमाल का आइडिया है और आज हम इसी दिलचस्प ज़ेन कला को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। भाई ऐसा क्यों होता है कि जो सबसे बेहतरीन आइडियाज होते हैं वो हमेशा शावर में ही आते हैं, मतलब जब हम जानबूझकर सोच भी नहीं रहे होते। जानते हैं, इस मजेदार अनुभव का एक नाम भी है। इसे कहते हैं शावर इफेक्ट। और ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत बड़ा सच बताता है कि कभी-कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शावर इफेक्ट काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें पहले उस जाल को देखना होगा जिसमें हमारा दिमाग अक्सर फंस जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब वाकिफ हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने का जाल। जरा सोचिए, हमारा दिमाग भी तो एक मसल जैसा ही है। एक लंबी दौड़ के बाद क्या हम अपने पैरों को और दौड़ने पर मजबूर करते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही एक थके हुए दिमाग को आराम की जरूरत होती है। उसे और काम पर लगाने से बेहतर नहीं, बल्कि और भी बुरे विचार आते हैं। ये सिचुएशन पता है, बिल्कुल एक चाइनीज फिंगर ट्रैप जैसी है। जितना जोर लगाकर आप अपनी उंगलियों को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, वो जाल उतना ही कसता जाता है। चिंता से लड़ना भी कुछ ऐसा ही है। ये उसे और मजबूत बनाता है। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, जाल ढीला पड़ जाता है और हल खुद ब खुद सामने आ जाता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति बाहरी चीजों में मिलती है, लेकिन क्या सच में हमें महंगे गैजेट्स और ऐप्स की जरूरत है? चलिए देखते हैं। आजकल की जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो हमें क्या बताती है? यही कि शांति पाने के लिए हमें महंगी योग क्लास, मेडिटेशन ऐप्स और खुशबूदार मोमबत्तियों की जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे शांति कोई प्रोडक्ट हो जिसे हम खरीद सकते हैं। पर क्या ये सच है? लेकिन असलियत तो ये है, जैसा कि स्रोत बताता है, कि शांति हमारे दिमाग का एक इनबिल्ट फीचर है। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें हासिल करना है, बल्कि ये एक अंदरूनी ताकत है जिसे बस जगाने की जरूरत है। तो ठीक है, अगर ये सब महंगी चीजें जरूरी नहीं हैं, तो फिर असली तरीका क्या है? हम बिना किसी ऐप या गैजेट के अपने दिमाग को स्लीप मोड में कैसे डाल सकते हैं और उसे रीसेट कैसे कर सकते हैं? इसको एक लैपटॉप की तरह समझिए। जब आप उसका ढक्कन बंद करते हैं तो वो सो जाता है, रीसेट हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में भी एक नेचुरल रीसेट बटन है। हमें बस ये जानना है कि उसे दबाया कैसे जाए। और ये रहा वो सिंपल सा बस 60 सेकंड का रीबूट, जिसके लिए किसी भी सामान की जरूरत नहीं है। ये इतना आसान है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है, चाहे ऑफिस में हो या बस में। बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। और यहीं से हम एक आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले आइडिया पर पहुंचते हैं, निष्क्रियता की शक्ति। एक ऐसा आइडिया जो हमारे हमेशा बिजी रहो वाले कल्चर को पूरी तरह से चुनौती देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दिमाग को आराम देना कोई आलस नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिविटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे एक खेत को उपजाऊ बने रहने के लिए कुछ समय खाली छोड़ना पड़ता है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी नए विचारों के लिए खाली समय चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे प्रोडक्टिव काम जो हम कर सकते हैं वो हो कुछ भी ना करना? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली सफलता लगातार कोशिश करने में नहीं, बल्कि सही समय पर जाने देने में है।